नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 1 और 2 का रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार तैयार करें और 70 2022-23 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए परिणाम हेतु कौन सा रिकॉर्ड आप विद्यालय स्तर पर संदर्भित करेंगे। इसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 18/10/2022 के उस आदेश की, जिसमें स्पष्ट कर रखा है कि कक्षा 1-2 का परिणाम है वो विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। आरकेएसएमबी के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए फर्द से कोई आंकलन प्रस्तावित नहीं है, तथा पूर्ववर्ती सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा। ये इस आदेश में स्पष्ट कर रखा है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रखा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए भी आंकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित कराया जाना है और पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जानी है, जिसकी ग्रेडिंग आप साला दर्पण पर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की प्रविष्ट कर रहे हैं। वो ग्रेड आप जब भर रहे हैं तो उसकी आधार क्या होगा, किस आधार पे आप ग्रेडिंग कर रहे हैं पर्यावरण की, उसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में देखेंगे। कक्षा 1-2 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार करना है, जिसके अंदर विद्यालय का नाम, एनआईसी कोड, डाइस कोड, ब्लॉक और विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक शब्दों में ये सब आपको बनना होगा। साथ ही उस बच्चे की उपस्थिति, समय की टिप्पणी, फीडबैक, नियमित और ठहराव की टिप्पणी ये आपको करनी होगी। साथ ही इसका जो दूसरा भाग है, इसमें समग्र प्रगति प्रतिवेदन लिखना होगा, जिसमें SA1, SA2 और SA3 के अनुसार कक्षा स्तर और ग्रेड का निर्धारण आपको इसमें भरना होगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड आप किस प्रकार भरेंगे और इसके लिए कौन से दस्तावेज आधार बनेंगे, उन सबको अपन यहाँ देखते हैं। इससे पहले आपको SIQE कार्यक्रम के अंतर्गत जो CC प्रक्रिया है उसको समझना अति आवश्यक है और उसमें कौन कौन से दस्तावेज संधारित किए जाते हैं उनको समझना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है। तो इसके अंतर्गत 70 के प्रारंभ में आधार का मूल्यांकन होता है, जो 70 के आरंभ में होता है और प्रत्येक टर्म के पश्चात होता है। उसके आधार पर प्लेसमेंट किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। समूह का निर्धारण आधार का मूल्यांकन के आधार पर होता है, कक्षा स्तर के अनुसार समूह 1 में और कक्षा स्तर से नीचे के बच्चे समूह 2 में रखे जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक अधिगम योजना, डायरी होती है जिसमें पाक्षिक योजना, साप्ताहिक समीक्षा, सतत आकलन योजना और शिक्षण के दौरान ही सतत आकलन किया जाता है। साथ ही जो रचनात्मक आकलन होता है उसका जो टूल है वो चेकलिस्ट, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो, कक्षा कार्य और गृह कार्य होते हैं। जब अपने योगात्मक आकलन करते हैं तो उसका जो टूल्स होते हैं वो पेपर पेंसिल टेस्ट, रचनात्मक आकलन की चेकलिस्ट, कार्यपत्रक, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा, पोर्टफोलियो, अन्य गतिविधियां, यानी इसके आधार पर सत्र के दौरान 3 बार योगात्मक आकलन दर्ज किया जाता है चेकलिस्ट में और उसके आधार पर वार्षिक अभिलेख पंजिका में। तो SIQE के अंतर्गत आपके पास टर्म एवं कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन होता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए अलग अलग विषयों का ये पाठ्यक्रम विभाजन आपके पास होगा। यदि नहीं है तो आप साला दर्पण से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम विभाजन लर्निंग आउटकम पर बने हुए हैं और टर्मवार पाठ्यक्रम आधारित है, जिसके अधिगम उद्देश्य इसमें दे रखे हैं। किस टर्म में कितना पाठ्यक्रम कराया जाना है वो सभी इसमें दे रखा है। अधिगम क्षेत्र, सीखने की प्रक्रिया और पाठ्यक्रमांक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कक्षा 1 का टर्मवार पाठ्यक्रम, यानी टर्म 1 में कितना पाठ्यक्रम हो जाना चाहिए, टर्म 2 में कितना पाठ्यक्रम और टर्म 1 का पुनरावलोकन, टर्म 3 में टर्म 1 और 2 का पुनरावलोकन और शेष पाठ्यक्रम 45% जो कोर्स है वो टर्म 1 में हो जाना चाहिए और 40% कोर्स टर्म 2 में और 15% कोर्स टर्म 3 में और शेष उनका पुनरावलोकन होता है टर्म 1 और 2 का। इस प्रकार से पाठ्यक्रम विभाजन कर रखा है। साथ ही अध्यापक योजना डायरी होती है, जिसमें आप अपनी योजना बनाते हैं। उस योजना के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियां होती हैं। इसका प्रारूप 1 में टर्म आरंभ की स्थिति, टर्म 2 के आरंभ की स्थिति, टर्म 3 के आरंभ की स्थिति, जिसमें
कॉलम होते हैं, 25 विद्यार्थियों की डिटेल होती है। यदि 25 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप उनके लिए अलग से पेज लगा सकते हैं। संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत रूप में आपको अपनी योजना बनानी होती है। साथ ही समूह 2 के जो शिक्षक उद्देश्य हैं, आवश्यकता अनुसार समूह 2 के लिए आपकी क्या योजना है वो लिखनी होती है, उसकी पाक्षिक समीक्षा करनी होती है, उसके आधार पर आपको ये कार्य करना होता है। साथ ही आपके पास एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट कक्षा प्रोसेस के दौरान आप उन बच्चों का जो आकलन करते हो उसको आप दर्ज करते हैं। आकलन जो सूचक अंक पुस्तिका चेकलिस्ट की प्रविष्टि के 4 प्रारूप होते हैं। प्रारूप 1 में विद्यार्थियों का क्रमवार विवरण होता है। प्रारूप 2 में क्रमवार सतत रचनात्मक आकलन का विवरण होता है। प्रारूप 3 में बुनियादी दक्षताओं से संबंधित सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति होती है। प्रारूप 4 में योगात्मक आकलन की स्थिति होती है। इस चेकलिस्ट को पढ़ने की जो सीसी में ग्रेडिंग सिस्टम है वो ABC है। एक का मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति या अग्रिम स्तर की समझ। B का मतलब शिक्षक की मदद मार्गदर्शन से काम करने की स्थिति या मध्यम स्तर की समझ। C का मतलब शिक्षक की विशेष मदद से काम करने की स्थिति या आरंभिक स्तर की समझ। तो इसके आधार पर आपको चेकलिस्ट बननी होती है। एक विषय की एक चेकलिस्ट होती है। विषय क्रम के आरंभ की प्रारंभ की स्थिति कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की ये आपको यहाँ दर्ज करनी होती है। प्रारूप 2 में जो अधिगम उद्देश्य है उसके सापेक्ष आकलन सूचक होता है कि रोल नंबर, इसमें 1 से 25 तक के विद्यार्थियों की संख्या है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 25 विद्यार्थियों की चेकलिस्ट ये भरी जाएगी इस पेज पे। यदि 25 से ज़्यादा विद्यार्थी तो आपको अलग पेज पे काम करना होगा। उसके सामने यदि अपन इसका उदाहरण चित्रों पर चर्चा से अपनी बात कह पाना, यदि रोल नंबर 1 का बच्चा अपने आप पढ़ रहा है तो A, यदि शिक्षक की सहायता से पढ़ रहा है तो B, और शिक्षक की सहायता के बाद भी नहीं पढ़ पा रहा तो उसको यहाँ पर C ग्रेड देंगे। इस प्रकार चेकलिस्ट प्रत्येक अधिगम उद्देश्य के सापेक्ष जो आकलन सूचक है उसके आधार पर भरी जाती है। इस प्रकार इस चेकलिस्ट में प्रारूप 4 जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है और ये टर्म 1 में, टर्म 2 में, टर्म 3 में 3 बार भरा जाता है। और इसके लिए जो आधार होता है योगात्मक आकलन की ग्रेड का निर्धारण, पोर्टफोलियो, सतत रचनात्मक आकलन की चेकलिस्ट, कक्षा कार्य, गृह कार्य, योजना तैयारी की समीक्षा, मौखिक क्रियाएं, परिचर्चाएं, कक्षा प्रक्रियाएं, शिक्षक अनुभव, विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य एवं पेपर पेंसिल जो टेस्ट होता है उन सबको ध्यान में रखकर उनकी जो समेकित ग्रेड होती है, जिन ग्रेड का अपन औसत निकालते हैं, उसके आधार पर ये ग्रेड का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। प्रारूप 4 में जो ग्रेड आएगी उसके आधार पर ये ग्रेड आपके वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में दर्ज की जाएगी। जो प्रारूप 4 होगा समेकित आपका योगात्मक आकलन की जो ग्रेडें होंगी बच्चे की वो वार्षिक अभिलेख पंजिका में दर्ज होगी। वार्षिक अभिलेख पंजिका में 2 प्रारूप होंगे, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। प्रारूप 1 में विद्यार्थियों के परीक्षांक, माता पिता संबंधित डिटेल होंगी और प्रारूप जो 2 होगा उसमें सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख होगा जिसमें उसकी क्या प्रोग्रेस है वो सब दर्ज उसमें होगा। वार्षिक अभिलेख पंजिका कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक के सामूहिक प्रयास से भरी जाती है। संबंधित विषयाध्यापक अपने अपने ग्रेड SA1, SA2, SA3 का रिकॉर्ड कंप्लीट करेगा। इसमें व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृद्धि यहाँ श्रेष्ठ है तो 1, औसत है तो 2, संतोषजनक है तो 3, ये SA1 और SA2, SA3 के दौरान भरा जाएगा। और बाकी जो डिटेल है हिंदी सब्जेक्ट विषयवार वो SA1, SA2 और SA3 का भरा जाएगा। अधिगम क्षेत्र के अनुसार ये डिटेल भरी जाएंगी। लंबाई, कार्य दिवस, उपस्थिति और उसकी टिप्पणी, अभिभावक प्रत्येक टर्म के बाद विद्यार्थी और अभिभावक की टिप्पणियाँ होगी, समय की टिप्पणियाँ होगी और नामांकित कक्षा और विषयवार प्रस्तावित कक्षा स्तर उसका यहाँ पर भरा जाएगा। इस प्रकार वार्षिक अभिलेख पंजिका तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर आप होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भर पाएंगे।
होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जो आप शाला दर्पण पर पर्यावरण के ग्रेड भर रहे हैं उसका भी आप यहीं से भर पाएंगे। और जब आप इसका वार्षिक अभिलेख बच्चों का भर लेंगे तो उसके आधार पर ही आप शाला दर्पण पर उनकी ग्रेड पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। इसलिए कक्षा 1 से 5 के जितने विद्यार्थी हैं उनके वार्षिक अभिलेख पंजिका में उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर आप शाला दर्पण पर जो पर्यावरण अध्ययन की ग्रेड है वो आप प्रविष्ट कर पाएंगे। साथ ही कक्षा 1-2 का जो होलिस्टिक कार्ड के रिपोर्ट कार्ड है वो आप तैयार कर पाएंगे। इसके लिए आपको वार्षिक अभिलेख पंजिका तैयार करनी होगी। वार्षिक अभिलेख पंजिका तैयार करने के लिए आपको चेकलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस बच्चे की पोर्टफोलियो की आवश्यकता पड़ेगी, पेपर पेंसिल टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। उन सबको देखते हुए उनकी समेकित आपको ग्रेड बननी होगी। इसलिए ये सब दस्तावेज बनने के लिए ये दस्तावेज आप कहाँ से प्राप्त करें, इसके लिए आपको शाला दर्पण पे जो SIQ का टैब है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये समस्त डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको आप भर सकते हैं। और यदि आपको ये डॉक्यूमेंट के लिंक हैं मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार कक्षा 1-2 का आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। और कक्षा 3-4 का जो भी रिकॉर्ड ग्रेडिंग आप भर रहे हैं वो भी आप वार्षिक अभिलेख पंजिका की सहायता से ही भर पाएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल को उससे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार का